जो इनकी सोच है, जो हमारे गुरु महाराज का, जो हमारे गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है, उपदेश दिया है, मानवता की सेवा का भी जो उपदेश दिया है, पैसा एक अलग फैक्टर है, लेकिन कोशिश हमेशा यही रहती है कि पहले मरीजों की सेवा करें, बाद में बाकी सारी चीज़ें आए। एकदम निःशुल्क है। यहाँ पे जो होगा वो फ्री होगा। सर, यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, उनके लिए भी ये सुविधा होगी? आज्ञा इनकी होगी तो हम कार्य तत्पर है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में प्रबंधक कमेटी की ओर से, प्रबंधक कमेटी क्या, मैं तो इसका सारा जो श्रेय है वो अपने प्रधान जगजोत सिंह सोही जी को देना चाहता हूँ कि जो इनकी सोच प्रबंधक कमेटी में जब से इनको प्रधानगी मिली है, और जो ये सेवा प्रधानगी से पहले भी, पर जो इनकी सोच है, जो हमारे गुरु महाराज का, जो हमारे गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है, उपदेश दिया है, मानवता की सेवा का भी जो उपदेश दिया है, उसके अंतर्गत जो इनकी सोच है वो मैं इनको भी मतलब तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और आज जो पारस की टीम, जो डॉक्टर्स की टीम जो हमारे साथ मिलकर यहाँ पर जो रहने वाले स्थानीय और जो संगत, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी जो हमें दिक्कत आती है जब प्रकाश पर्व के समय जो संगत भी आती है, तो उस समय जो संगतों को काफ़ी परेशानी होती है इस चीज़ की, पर अब जो है हम प्रबंधक कमेटी ओर से ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसी कोई परेशानी जो है जो बाहर से संगत आएगी उनको नहीं होगी। सो मैं इस सब की बधाई पूरी प्रबंधक कमेटी की टीम को और जो हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं उनकी टीम को और आप सभी को देना चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, एक मिनट जरा साइलेंट रहो, जरा इन्हां नूं ही बोल लें दो सेक्रेटरी साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का त्याड़ा बड़ी मतलब शुभ त्याड़ा कह सकते हैं, जो इतना वड्डा जो है ना प्रयास गुरु कमेटी के सहयोग नाल असीं कर रहे हैं और अगों भी असीं करते रहेंगे। एक नवी चीज़ पैदा हुई है जो अगों भी ऐसा बताते रहेंगे। असीं सारी कमेटी लोगों का एहसानमंद है, अगों भी चाहते हैं सानूं सहयोग मिलता रहे, अगे असीं वधदे जाइए। अजे बड़े सारे डिपार्टमेंट ने अजे बच्चे ने, तो असीं चाहते हैं कि किसी भी किस्म नाल किसी मरीज ने ਇੱਥੇ पता चल जाए की है की नहीं, उसके बाद इलाज जिथे मर्जी कराने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला फर्स्ट इंप्रैशन हो जाएगा। जो भी हो भी जो ना पास का, तो मैं पहले तो ही जो मालिक होंगे जी हाई साहब उन्होंने का लाया हुआ है। यह गल बहुत सारे बंद नहीं पता, लेकिन हाई साहब फिर उस वे डॉक्टर हाई जो है ना अपने आप अजीब चीज अपने में एक डॉक्टर ने सरदार गुरविंदर सिंह वो भी अच्छे हैं नहीं, आज पता नहीं क्यों नहीं आए, वो ऐसे जो ना बोन विच ने। असीं चाहते हैं कि अगों भी बढ़ता जाए ताकि होर भी इतने लोड़ है। इतने भी साढ़ा फिजियोथेरेपी का भी काम हो रहा है, सर जल्दी तो जल्दी वो पूरा हो जाएगा। 12-13 मशीनें लग रही हैं, इस तरह फिजियोथेरेपी हो रहा है, हर तरह की असीं लगने पे करे। असीं चाहते हैं संगत का सहयोग मिले, गुरु महाराज का सारा आशीर्वाद मिले कि असीं इस कम अगे तो अगे बढ़ाए। वाहिगुरू खालसा, वाहिगुरू फतेह। हॉस्पिटल की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। मैं मेरी टीम डायरेक्टर साहब की छत्रछाया सुहास सर की तो हमेशा रहती है। जब ये प्रपोज़ल हमारे पास आया तो हम लोगों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया। हमारी पूरी टीम, आकाश सर, संजय सर जो पूरा यूनिट का कार्यभार संभालते हैं, आकाश सर जो पूरे यूनिट का मानव संसाधन विभाग देखते हैं, HR एंड रिक्रूटमेंट देखते हैं, मैं इस पूरी यूनिट का मार्केटिंग, सेल्स और मेरी पूरी टीम बाल मुकुंद, विनोद, मनीषा, फारूकी, नज़ीर, सभी लोग देखते हैं। जब हमारे पास ये आया तो हमारे मन में बस एक ही भाव आया, हम ये काम तो वहाँ रोज़ करते हैं, हम रोज़ ही आपके मरीजों की सेवा करते हैं, अलग अलग माध्यम से करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से करते हैं और निस्वार्थी कोशिश करते हैं। स्वार्थ हमारा होता नहीं इन्वॉल्व, पैसा एक अलग फैक्टर है, लेकिन कोशिश हमेशा यही रहती है कि पहले मरीजों की सेवा करें, बाद में बाकी सारी चीज़ें आएँ। जब हमारे पास ये प्रपोज़ल आया तो हमने इसको सहर्ष स्वीकार किया। सारी प्राथमिकताओं के बीच में भी हमने इसको प्राथमिकता दी और कोशिश की कि ये यहाँ का यूनिट जो है, पारस का यूनिट जो है गुरुद्वारे के साथ अच्छे से चले। उम्मीद यही करेंगे, जैसा सर ने कहा कि यहाँ दवा हम देंगे और दुआ ऊपर वाला देगा। कोशिश यही करेंगे कि आगे हमें इस सेवा को बढ़ाने का और भी मौका मिलेगा कि ना सिर्फ गुरुद्वारा और गुरुद्वारे से जुड़े हुए लोग, बल्कि आसपास के सारे लोग जिनको ये सुविधा नहीं मिल पाती है, उन सबों को ये सुविधा प्रदान करने का, सेवा करने का मौका आपकी संगत, आपकी कमेटी हमें देगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आकाश सर, संजय सर और पूरी टीम, टॉन सिंह सर, सबकी तरफ से धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को। धन्यवाद। नीलेश कुमार।
हिंदी कर लो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही खुशी की बात है कि तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में जो हमारे दिल में काफ़ी लंबे समय से थी कि एक ऐसी सोच थी कि यहाँ पर जो हमारे काम करने वाले कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, उनके लिए और जो संगत बाहर से आती है उनको देर से जब ज़रूरत पड़ती है मेडिकल चेकअप की, किसी दवा की ज़रूरत पड़ती है तो हमें आसपास के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कृपा हुई है कि पारस हॉस्पिटल की जो टीम है, जिसके रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सुहास वसंत आराध्य जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, कुछ दिन पहले हमारे पास आए थे और हमारे प्रधान साहब जी जगजोत सिंह सोही जी ने जब इनसे बात की और इन्होंने बताया कि हम यहाँ पर कुछ चेकअप कैंप कुछ दिन के लगाना चाहते हैं, तो हमारे प्रधान साहब ने ये कहा कि आप कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए नहीं, आप लगातार कैंप यहाँ डेली का यहाँ रूटीन वाइज शुरू कर दीजिए कि जो लोग जब भी आएँ यहाँ पर ओपीडी की फैसिलिटी मिले, जो भी ज़रूरत हो, सब ईएनटी की फैसिलिटी, सर्जिकल, मेडिकल जो भी है, ऑर्थो की जो भी ज़रूरत हो, यहाँ पर लोग चेकअप करा सकें। और डॉक्टर सुहास जी ने उसी समय ये स्वीकार किया कि हमारे पारस ग्रुप की टीम जो है वो यहाँ पर रोजाना सुबह 11 बजे से 2 बजे तक या रोज़ 4-5 घंटे के लिए यहाँ आकर जिनको भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे स्टाफ को, जो हमारे जो यहाँ पर श्रद्धालु गण आए हुए हैं, और उनके लिए सभी तरह की फैसिलिटी दी जाएगी। और सबसे बात है कि यहाँ दवा और दुआ दोनों एक ही जगह, और यहाँ डॉक्टर साहब दवा भी देंगे और दुआ गुरु गोविंद सिंह जी पास के जब होगी तो लोगों को जल्द से जल्द आराम आएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और हम ये ईश्वर से कामना करते हैं कि पारस टीम, जो पारस ग्रुप की टीम है, ये सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी इसका नाम हो और भारत के अनेक राज्यों में इनकी इस समय टीम जो है, हॉस्पिटल की टीम जो काम कर रही है और ये निस्वार्थ सेवा के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं। और प्रबंधक कमेटी भी आपको आश्वासन देती है कि जिस तरह की भी पारस ग्रुप को टीम को ज़रूरत पड़ेगी हॉस्पिटल की, यहाँ पर जो भी फैसिलिटी की जरूरत, पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ चेकअप के सेंटर चल रहे हैं और जो ब्लड यूरिन टेस्ट के बहुत कम रेट में यहाँ पर जो फैसिलिटी दी गई है, उसी तरह डॉक्टर साहब फ्री चेकअप जो कैंप यहाँ लगाने जा रहे हैं रोजाना के लिए। और हमारी तख्त श्री हरमंदिर जी प्रबंधक कमेटी की पूरी टीम, हमारे साथ जगजोत सिंह जी जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, और साथ में गुरविंदर सिंह जी बाबा जी भूरी वाले जिनकी बड़ी सेवा है यहाँ पर साथ में बाल लीला गुरुद्वारा में, और लक्की बग्गा, महाराजा सिंह सोनू, जगजीत सिंह, और इसी साथ हमारे जूनियर वाइस प्रेसिडेंट गुरविंदर सिंह जी, हरबंस सिंह जी सेक्रेटरी, दीपक लांबा जी, और सब पूरी टीम हमारे तख्त साहब के जो हमारे साथ में सहयोग करती है, सभी मेंबर पीछे बैठे हुए हमारे साथ में। और ये हम आश्वासन देते हैं कि हमारी पूरी टीम जो पारस ग्रुप के साथ में जुड़ के पूरी सेवा के साथ में जो सहयोग करेगी। और मैं इसी के साथ में जो हमारे अंबर पत्रकार बंधु आए हुए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग जो लोगों तक पहुँचाते हैं, और आप सभी का धन्यवाद पारस ग्रुप की पूरी टीम का मैं तख्त श्री हरमंदिर जी प्रबंधक कमेटी की तरफ से धन्यवाद, प्रणाम। वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं डॉक्टर सुहास आराध्य, रीजनल डायरेक्टर पारस HMRI हॉस्पिटल पटना। हमको यहाँ पे जो ऑनर मिला है यहाँ आके सेवा करने का, प्रबंधक कमेटी के सब मान्यवरों ने हमको जो आज्ञा दी है, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ आके सेवा करो। तो पारस HMRI हॉस्पिटल के 86 डॉक्टर्स को हमने कम्युनिकेट किया कि ये हमारी पहली पहल है। सब लोगों ने हाँ बोली है। हमारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है डॉक्टर धर्मेंद्र नागर, वो भी बहुत यहाँ के भक्त है। उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर हाई, जिन्होंने हमको ये पूरी बिल्डिंग दी है HMRI हॉस्पिटल की, उन्होंने भी इमीडिएटली हाँ भरी है। 10 दिन पहले ही हमारी यहाँ एक मीटिंग हुई। मीटिंग में छोटा सा चेकअप से बात शुरू हो गई। सारे कमेटी के मेंबर्स ने कहा कि आज्ञा ही होगी ऊपर वाले की कि आप पूरा योगदान करिए। 9 से 5 बजे तक रोज़ यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे। हमको 3 केबिन्स दी गई है, हमारा सौभाग्य है। और बाकी सारे 86 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ आएंगे। वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे आएंगे क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है तो उनको ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। तो ये जो पहल है, यहाँ आके निस्वार्थ भाव से सेवा करना, जो डॉक्टर्स का जो अनुभव है वो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को उनका सहायता मिलना, इसके लिए शुरू कर लिया है। साथ साथ यहाँ पे जो कुछ चेकअप्स होते हैं, यहाँ पैथोलॉजी लैब प्रबंधक कमेटी की तरफ से उपलब्ध है, वहाँ चेकअप्स होंगे। एडवांस चेकअप्स के लिए जब पारस HMRI हॉस्पिटल में आना चाहेंगे तो सरकारी रेट्स पे वहाँ कूपन दिए जाएंगे कि उनको
जो CGHS रेट्स होते हैं सरकारी रेट्स, वहाँ पे चेकअप्स हमारे अस्पताल में होगी। उसके आगे भी जाना होगा, ट्रीटमेंट होगा तो प्रबंधक कमेटी चाहे, उनको हमने कूपन्स दिए हैं, उनको भी सरकारी रेट्स पे ट्रीटमेंट लागू की जाएगी। जो सुपर स्पेशलिस्ट की जो ट्रीटमेंट है वो भी सरकारी रेट्स पे लागू हो जाएगी। तो ये पूरी श्रृंखला पूरी करना चाह रहे हैं। जो कोई जैसे ही हम पहले दिन आए थे वहाँ इमीडिएटली हमको यहाँ के एक प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी है, उनके जो बच्चा है उनको ही वॉज इज़ अ ड्राइवर एंड उनको कैंसर फाइंड आउट हुआ। लक्की करके नाम है। तो हमने बोला कि इमीडिएटली कल सुबह आ जाइए। वो आ गए। हम आए थे 18 तारीख को, 19 तारीख को सुबह हमारे पास आ गए। हमारे डॉक्टर मिताली दांडेकर जो टाटा मेमोरियल से मुंबई से ट्रेन होके आई है, उन्होंने उनका इमीडिएटली जांच पड़ताल किया। शाम को एडमिट होके 20 तारीख को उनकी सर्जरी हो गई और उसके आगे अभी वो वापस आ गए हैं। तो कहने की बात है कि हमको जैसे आज्ञा मिली ऊपर वाले से, पहला ही मौका हमको मिला सेवा करने का, और ऐसा लगता है कि वो लक्की जी के लिए ही सारी प्रबंधक योजना लागू हो गई है। तो शुरुआत तो हो गई है, आगे जाके भी हम अच्छा काम करेंगे। मेरे साथ आज 40 लोग की पूरी टीम आई है और 86 डॉक्टर्स लगातार काम करेंगे और ये हम सिलसिला जारी रखेंगे जब तक हम हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा। सो पारस HMRI हॉस्पिटल की तरफ से आप सब लोग को मैं प्रणाम करता हूँ। हमने 3 केबिन्स दी है, तो एक लेडी और एक जेंट्स, कम से कम 2 लोग रहेंगे। उनके साथ साथ पर डे एवरी डे उसके साथ साथ 2 मेंबर की नर्सिंग टीम रहेगी, 2 मेंबर की पैरामेडिकल टीम रहेगी। तो टोटल 6 लोग दिन के यहाँ कार्यरत रहेंगे। और लगे तो एम्बुलेंस सेवा भी हम उपलब्ध करके देने वाले हैं कि जैसे लगे हमारी एम्बुलेंस सेवा यहाँ से वहाँ पेशेंट लेके जाने के लिए ज़रूरत पड़ी तो हम लेके जा सकते हैं निःशुल्क। एम्बुलेंस रोज रहेगा यहाँ पर कि वहाँ कॉल होता है, कॉल होने के बाद ही आ सकते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस यहाँ लगाने के लिए इतनी सुविधा अभी यहाँ नहीं है। उसके बाद में जब होगा तो शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी लोगों को? सारे जनरल चेकअप्स जो होते हैं, फिजिशियन चेकअप, वो एवरीडे रहेंगे। एंड और कुछ दिनों के बाद 17 तारीख को 17 जो फ्राइडे है, तब से हमारे सारे कार्डियक के डॉक्टर, पेट के डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, देन कैंसर के सारे डॉक्टर्स, न्यूरोलॉजी न्यूरोसर्जरी के सारे डॉक्टर्स, ट्रांसप्लांट यूरो नेफ्रो सारे डॉक्टर्स में सारे 86 सुपर स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स हैं, उनमें से सब लोग योगदान करना चाह रहे हैं। जो हमारे डॉक्टर हाई सर है 80 इयर्स के, वो हमारे डायरेक्टर जनरल सर्जरी के हैं, वो भी खुद आना चाह रहे हैं। वो भी आएंगे? हाँ जी। डॉक्टर अजय जो है यूरो नेफ्रो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट के मुख्य, वो भी आएंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के मुख्य डॉक्टर अविनाश डायरेक्टर है, वो भी आएंगे। डॉक्टर त्रिपाठी करके कार्डियक के डायरेक्टर है, वो भी आएंगे। तो सारे लोग आएंगे, एकदम निःशुल्क है। यहाँ पे जो होगा वो फ्री होगा। सर, यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं उनके लिए भी ये सुविधा आज्ञा इनकी होगी तो हम कार्य तत्पर है। इन्होंने बोला कि पहले अंदर से लोगों से शुरुआत करो, एक बार सेटिंग बराबर हो गया तो ये हमको अलाउ करेंगे। तो उनकी आज्ञा जैसे हो जाएगी 1 घंटे के अंदर हम वो सेवा लागू कर लेंगे। दवाई भी दी जाएगी, बट कैसे कि जो ज़रूरी दवाएं वो दी जाएगी, बाकी दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ेगी। उसके लिए भी प्रबंध हो जाएगा। कोई और सवाल हो गया तो पूछिए। और ये सर जो दवा का जो चार्ज होगा वो मार्केट रेट से जो मिलती है वो रहेगा या मिनिमम रहेगा? हम हमारे पास कुछ प्रॉफिट नहीं रखेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस की। 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा? 9 बजे से 5 बजे तक सर। आज एक बहुत खुशी का दिन है और ऐतिहासिक दिन है, जो आज पटना साहिब गुरुद्वारा में एक बहुत बड़ी सेवा, मानवता की सेवा एक शुरू होने जा रही है। और पारस हॉस्पिटल, इसकी कोई मतलब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, एक बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है जो पैन इंडिया बेसिस पे काफ़ी जगह पे इनके हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। और जहाँ तक तखत साहब की बात है, तो जब हम लोगों ने शताब्दी में रिक्वेस्ट किया, तब जब 350 साल का प्रकाश उत्सव हुआ था, तो उस समय भी पारस हॉस्पिटल ने बहुत बढ़ चढ़ के सेवा अपनी निभाई थी। तो इस बार जब ये हम लोगों ने, कमेटी ने डॉक्टर धर्मेंद्र नागर जी को रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब ऐसे करके पटना साहिब में, एक्चुअली पटना साहिब को समझना है कि एक पुराना सिटी है, तो यहाँ पर आप लोगों को सबको मालूम है कि कोई बढ़िया हॉस्पिटल, कोई बढ़िया अच्छे डॉक्टर नहीं है।
और कई बार ऐसा देखा गया कि जो संगत बाहर से आती है या लोकल हमारे लोग हैं या संगत स्टाफ हैं, नहीं अच्छे डॉक्टर्स होने के कारण बहुत बार देखा गया कि कैजुअलिटी भी हुई है। तो ये एक बहुत हमेशा पिंच करता था कि भी अच्छे डॉक्टर नहीं होने के चलते ये प्रॉब्लम आ रही है। हमारे यहाँ भी देखा गया कि स्टाफ के कुछ मेंबर एक्सपायर हो जाते थे, नहीं अच्छी दवाई मिलने या अच्छा केयर कोई डॉक्टर नहीं मिलने के कारण, तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहती थी। तो मैं समझ में नहीं आ रहा मैं धन्यवाद कैसे करूं इन पूरी टीम का, पारस की टीम का। मेरे पास मैं बहुत आज भावुक हूं कि मैं इतनी बड़ी सेवा, ये जो मानवता की सेवा है, मेरे एक टेलीफोन कॉल पर डॉक्टर साहब ने उसको एक्सेप्ट किया। मैं दिल की गहराइयों से मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं और पटना साहब की पूरी संगत की तरफ से, कमेटी की तरफ से मैं मतलब कि हाथ जोड़ के इनका थैंक्स करना चाहता हूं कि इन्होंने जो इतना बड़ी सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा तो ये शुरू कर रहे हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द पारस टीम और डॉक्टर है ही डॉक्टर धर्मेंद्र नागर, आपका डॉक्टर साहब, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सारे लोग यहाँ पर भाई अच्छा अभी तो सर एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि 3 कैबिन का जैसा बोला गया है, तो हम लोग तो अभी चाहेंगे कि कैबिन और अच्छी जगह मिल जाए तो कैबिन भी और बढ़ाए। और ये सेवा सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आके आ सकता है, ज़रूरतमंद है, क्योंकि यहाँ सिटी में कोई अच्छे डॉक्टर है नहीं सर। प्रकाश पर्व के समय में बहुत बड़ी सेवा नहीं, जब तक गया आदमी तब मैं तक हो गया। देख लीजिए सर, वहाँ पर बालीला में भी क्या थी हुए थे, संगत हर बार देखा गया है कि कुछ ना कुछ कैजुअलिटी हो जाता है। 9:30 बजे के करीब पारस हॉस्पिटल पहुंचा। इनकी टीम तत्पर थी मेरे इंतजार में डॉक्टर साहब के साथ। यहाँ सीनियर डॉक्टर बहुत अनुभवी, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने चेकअप किया। शाम तक उन्होंने कहा कि इसका हम 2 दिन के बाद ऑपरेशन कर रहे हैं। मैंने कहा कि ओके। उन्होंने बगैर कुछ लिए, बगैर कोई राशि जमा कराए हुए सारा काम उन्होंने प्रॉपर्ली ढंग से बच्चे का किया। आज भी बच्चा भी ठीक है। उसको हमने बोला था कि तुम आओ, फिर आता ही होगा। मैं अब पूरी पटना की संगत की तरफ से, प्रबंधक कमेटी की तरफ से पारस हॉस्पिटल एम्बरी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये इस रीजन में कोई ऐसा ब्लॉक या कोई ओपीटी वगैरह नहीं है कि जो यहाँ के मरीज इतनी दूर जाके, जो भी उधर हॉस्पिटल हैं पटना की तरफ, बहुत से ऐसे सक्षम नहीं है जो मरीज उधर नहीं जा सकते। इन्होंने बहुत भला का काम किया। प्रबंधक कमेटी का ये सहयोग, ये सोच जगजोत जी की और इंद्रजीत सिंह जी की और गुरदयाल जी की, ये सब की टीम इतनी ये काम ये हुआ इस रीजन के लिए। 500 रुपया खर्चा करके इतना दूर हॉस्पिटल में जाना बहुत लोगों के लिए संभव नहीं है। ये काम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में उसका एक चेकअप होके उसको मिल जाएगा रिजल्ट कि तुमको ये बीमारी है, वो आगे का इलाज जाके हेड ऑफिस में करा सके।